रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की बीणा शाहपुर की धरती इस समय धर्म की ध्वनि से गूंज रही है। यहाँ आस्था के दीप हजारों हृदयों में एक साथ प्रज्वलित हो रहे हैं। आध्यात्म की लहरें गांव की गलियों से बहते हुए जन जन के अंतर्मन को स्पर्श कर रही हैं। ऐसे आयोजन के दृश्य युग धर्म बन जाते हैं। सुखीनंद मिश्रा के निवास पर आरंभ हुए इस अनुष्ठान की शुरुआत वैदिक ऋचाओं के मंगल उच्चारण एवं कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें संपूर्ण वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से आप्लावित कर दिया। जैसे ही कथावाचक व्यासवर वरुण महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हुए, समस्त श्रोता मंडली मंत्रमुग्ध होकर कथा श्रवण हेतु तैयार हो गई। प्रथम दिवस महाराज ने भगवत महात्म की सजीव व्याख्या करते हुए कहा कि भगवान की कथा मात्र श्रवण से मन और आत्मा का परिष्कार होता है। यह अमृतवाणी केवल मनोरंजन ही नहीं, जीवन का परिष्कार और मोक्ष का मार्ग है। उनके मधुर वाणी में संचित ज्ञान, शास्त्रीय व्याख्यान और भक्तिभाव की त्रिवेणी ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। आयोजनकर्ता द्वारा बताया गया कि यह 7 दिवसीय कथा श्रृंखला भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं से ओतप्रोत रहेगी। श्री कृष्ण जन्म, गोवर्धन पूजा, रास पंचाध्यायी, उद्धव संवाद और सुदामा चरित्र जैसे प्रसंगों का मार्मिक और गूढ़ वर्णन होगा। प्रतिदिन सायंकाल भक्ति संगीत, आरती और विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई है, जहां हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत कथा मात्र एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, यह जीवन की चेतना है। यह आयोजन रीवा अंचल के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जीवंत धड़कन बन गया है। जहां एक ओर युवा वर्ग कथा के भाव में रम रहा है, तो वहीं बुजुर्गों की आंखों में श्रद्धा और संतोष की ज्योति झलक रही है। बीणा शाहपुर इन दिनों भक्तिमय गीतों, घंटे घड़ियालों की ध्वनि और हजारों श्रद्धालुओं की समवेत भावनाओं से झंकृत है। यह आयोजन न केवल गांव के लिए गौरव है, अपितु समूचे समाज के लिए एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश भी है। हम भगवान से भी प्रेम करते हैं कब? जब हमारा फायदा हो। हे भगवान, हमारा घर बन जाए तो इतने कुंटल का भंडारा करे। और एक कन्हैया, हे बसामन बाबा, हमारे बेटे की नौकरी लग जाएगी तो इतना भंडारा करे। तो भगवान से भी हम स्वार्थ रखते हैं, निस्वार्थ प्रेम नहीं करते। जबकि चाहिए कि दिमाग लगाओ दुनिया में और हृदय लगाओ भगवान में। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बहुत बहुत सादर धन्यवाद आपका। देखिए, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में ये व्यवस्था है कि जहाँ जन्म के साथ मृत्यु को भी मंगलमय बनाया जाता है। और जीवन को सफल करने के लिए सर्वप्रथम और धर्ममय वातावरण बनाने के लिए, धर्मवत आचरण करने के लिए भगवान राम की कथा। और यदि संसार में कुछ नहीं चाहिए, कुछ मोह नहीं चाहिए और अंतिम इच्छा कि हम मतलब मृत्यु होने के पूर्व हमारी कोई इच्छा ना रहे शेष, तो हमारा मरण भी मंगलमय बन जाए, उसके लिए होती है भगवान कृष्ण की कृष्ण कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण 24 अवतार हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के। और मैं कुछ संतों का ऐसा मत है कि ये भगवान का एक अर्था अवतार भी कहा जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह है और भगवान की श्यामलता और तेज इसमें समाया गया है। और मैं तो सभी से अनुरोध करूँगा कि चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप जैसे भाई बंधुओं के माध्यम से इस ज्ञान गंगा को ज़्यादा सुनें और पुण्य लाभ अर्जित करें। और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इनसे कथाओं से संस्कार आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 5 अध्याय महात्म रखा गया। पद्म पुराण से महात्म का मतलब महत्व होता है। इसका क्या महत्व है और इससे क्या होता है? लोग आते हैं, संस्कार मिलता है, धर्ममय जीवन, धर्ममय आचरण उतारने की एक कला प्राप्त होती है। यही कथाओं से, सत्संग से प्राप्त होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपका भी सादर धन्यवाद।